हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन इज सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द सल्फ्यूरिक एसिड। तो आपको चार स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। पहली स्टेटमेंट है इट हैज हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड विस्कोसिटी। दूसरी है देयर आर टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड लेंथ्स इन इट्स बायोवेलेंट एनायन। तीसरी है पी पाई डी पाई बॉन्डिंग इज प्रेजेंट बिटवीन सल्फर एंड ऑक्सीजन। एंड चौथी है सल्फर हैज द सेम हाइब्रिडाइजेशन एज दैट ऑफ बोरॉन इन डाइबोरेन। और चार ऑप्शंस दिए हुए हैं 2 and 3 ओनली, 2 3 4, 1 3 4 एंड 3 and 4। तो चार ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। अगर इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट की बात करें तो यहाँ पे हम डिस्कस क्या करने वाले हैं, सल्फ्यूरिक एसिड को डिस्कस करने वाले हैं, सल्फ्यूरिक एसिड के स्ट्रक्चर को डिस्कस करने वाले हैं। तो अब देखो सल्फ्यूरिक एसिड की अगर हम बात करते हैं ना, तो सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर कैसा होता है। सबसे पहले तो S डबल बॉन्ड O OH OH। अब यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन लिंक्ड है, तो इसलिए इसमें क्या हो जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब होती है, जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन फ्लोरीन जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज के साथ जुड़ा होता है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी क्या हो जाता है, हाई, और इसकी विस्कोसिटी भी ज्यादा होती है। विस्कोसिटी भी क्या होती है, इसकी हाई होती है। तो पहली वाली स्टेटमेंट हमारी सही हो गई, ये ट्रू स्टेटमेंट है। अब देर आर टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड लेंथ्स इन इट्स बाइवेलेंट एनायन। बाइवेलेंट एनायन इसका क्या बनेगा, सल्फेट SO4 2 माइनस बनेगा, है ना। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, S डबल बॉन्ड O नेगेटिव O नेगेटिव। अगर आप H2SO4 की बात करो ना, यहाँ पे तो दो तरीके की बॉन्ड लेंथ्स अवेलेबल है, क्योंकि यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है। लेकिन अगर हम इसके बाइवेलेंट एनायन की बात करते हैं तो यहाँ पे हो जाती है रेजोनेंस, और रेजोनेंस होने की वजह से हर एक बॉन्ड पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है, जिसकी वजह से इनकी बॉन्ड लेंथ एक ही जितनी होती है, एक ही इनकी बॉन्ड लेंथ की वैल्यू होती है बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। तो इसलिए दो टाइप की बॉन्ड लेंथ एनायन में नहीं मिलती है, लेकिन हमें H2SO4 में मिल जाती है। पी पाई डी पाई बॉन्डिंग प्रेजेंट है सल्फर और ऑक्सीजन में। तो सल्फर और ऑक्सीजन यहाँ पे जो डबल बॉन्ड बना रहे हैं वो पी पाई डी पाई टाइप का होता है। मतलब इस बॉन्ड फॉर्मेशन में ऑक्सीजन का p ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है और s का d ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है, और जब ये साइडवेज ओवरलैपिंग करते हैं तो पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। तो ये वाली स्टेटमेंट भी हमारी ट्रू हो गई। अगला है सल्फर हैज द सेम हाइब्रिडाइजेशन दैट इज ऑफ बोरॉन इन डाइबोरेन। अब देखो बोरॉन कैसा होता है डाइबोरेन में, कुछ इस तरीके से दो बनाना बॉन्ड्स बना रहा होता है और चार टर्मिनल बॉन्ड्स बनाता है टोटल पूरे मॉलिक्यूल में। अब यहाँ पे बोरॉन के आसपास तो चार बॉन्ड्स हैं, चार सिग्मा बॉन्ड्स हैं और चार बॉन्ड होते हैं, मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। अब यहाँ पे भी अगर हम देखें तो हाइब्रिडाइजेशन हम जब भी निकालते हैं ना तो स्टेरिक नंबर निकाल लेते हैं, वो होता है सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम। अगर ये स्टेरिक नंबर निकल के आता है 2, मतलब 2 ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे हाइब्रिडाइजेशन में। 3 निकल के आता है मतलब 3 इन्वॉल्व होंगे, 1 S 2 P। 4 निकल के आता है मतलब 4 इन्वॉल्व होंगे, 1 S 3 P। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए सिग्मा बॉन्ड ही इन्वॉल्व होते हैं। तो अगर आप H2SO4 की बात करो तो इसके अंदर 4 सिग्मा बॉन्ड है और यहाँ पे भी 4 ही बॉन्ड बन रहे हैं। तो जो हाइब्रिडाइजेशन है दोनों केस में वो sp3 ही है। तो ये वाली स्टेटमेंट भी ट्रू हो गई। तो कौन कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं, फर्स्ट वाली, थर्ड वाली और फोर्थ वाली, जो कि ऑप्शन सी में हमको दिया हुआ है। तो जो फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा 1 3 4 ऑप्शन सी। Hope you understood it well. Best of luck.